द्रौपदी च परित्रात येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्णः क्वापि नो गतः। शास्त्र कहता है एक अबला स्त्री को भरी सभा में बिना अनुमति के आप नहीं ला सकते। दुर्योधन आज्ञा दिया, दुशासन जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लेकर के आओ और ला करके निर्वस्त्र करके हमारी जंघा पे बिठा दो। भरी सभा में दुशासन गया है और द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के आया कहाँ? सभा में। वे द्रौपदी सोचती है किसकी हिम्मत हमारे पांचों पतियों को होते हुए हमारा कोई निर्वस्त्र करे। देखती हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सारे जो पति थे जुए में तो हार ही गए थे, लेकिन बंधुओं एक इंसान का धर्म भी होता है। भले हमारा कोई रिश्ता उनसे नहीं है, लेकिन किसी स्त्री का कोई अपमान कर रहा हो तो मेरा धर्म बनता है कुछ बोलना। शास्त्र कहता है पापी को तो उतना पाप लगता ही है, लेकिन जो पाप होते हुए देखता है उससे भी ज्यादा उसको दोष लगता है। तो मनुष्य धर्म के चलते कम से कम बोल देते, लेकिन नहीं बोले। वाणी वहां पे नहीं निकली पांडवों की। द्रौपदी कहती है अरे भीष्म पितामह के होते हुए कौन हमारा चीरहरण करेगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबकी ओर निहारी, कहीं से कोई आस नहीं मिला। तो बंधुओं अंतिम में कहते अरे मैं छत्राणी हूँ, मैं अपनी रक्षा करना स्वयं जानती हूँ, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन बंधुओं दुशासन के पास बंधुओं 10,000 हाथियों का बल था। जब देखी कि अब मेरा कोई शक्ति काम नहीं आ रहा है, कहते हैं कि छे बताइए जब द्रौपदी पुकार रही थी सबको तो भगवान वहां थे कि नहीं थे? नहीं थे। आप देखी थी बंधुओं भगवान तो वही थे, लेकिन भगवान का एक वचन है अनाश्रित। दूसरे अन्य का आश्रय जब तक आप ग्रहण करोगे तब तक भगवान रक्षा नहीं करेंगे। जब तक समर्पण नहीं करेंगे हे गोविंद आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तभी बंधु ठाकुर जी कृपा होगी। जब समझ गई कि अब हमारे कन्हैया के सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो श्री कृष्ण द्वारिकावासी, हे द्वारिकावासी कृष्ण तुम कहाँ हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम्हारी बहन की आबरू लुटने वाली है। इतना बोलना, आंख बंद करना कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया गोविंद का, कि साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नाड़ी है कि नाड़ी की ही साड़ी है। भगवान ऐसा स्वरूप धारण किए कि बंधुओं भगवान का वस्त्रावतार हो गया। और बंधुओं दुशासन की भुजा थकित भई घटो न 10 गज चीर। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, मूर्छित हो गया, लेकिन तिल भर भी अंग का स्पर्श खाली नहीं कर सका। बस